पांवटा साहिब के माजरा थाना क्षेत्र के तहत लव जिहाद के मामले ने उग्र रूप ले लिया है। देर शाम को प्रदर्शन करते हिंदूवादी संगठन आरोपी युवक के घर के समीप पहुंच गए। यहां दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की। इस दौरान पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज और पथराव में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। कई महिलाओं को भी चोटें आई हैं। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद और लाठीचार्ज का जवाब देना होगा। 18 साल 18 दिन की एक युवती और एक 19 साल का युवक है। अंतर धर्म का मामला है। दो समुदाय में ये दोनों लड़का लड़की जो है वो बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए जो लड़की पक्ष के लोग हैं उन्होंने आज यहाँ प्रोटेस्ट किया था क्योंकि वो चाह रहे थे कि लड़की को हैंडओवर किया जाए। पुलिस है वो लगी हुई है लड़की को ट्रेस करने के लिए। जैसे मुझे अभी डीएसपी साहब ने बताया कि काफ़ी टीम जो है वो ऑलरेडी लगी हुई है डिटेक्ट करने के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं पुरजोर की लड़की को लाया जाए क्योंकि लीगल एज लड़के की नहीं है शादी के लिए। तो कई अफवाहें उड़ रही थी उनको शादी कर ली। तो अगर उन्होंने शादी की होगी तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा ये कानूनी अपराध है। और अगर किसी लोगों ने उनकी शादी कराने में मदद की होगी लड़के के परिवार वालों ने या किसी के दोस्त ने, तो वो अब भी सामने आके हमें उनकी लोकेशन जो है ट्रेस आउट करने में मदद करें। अदरवाइज़ जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसका केस इसमें बनता है अगर उनकी शादी हुई हो। तो अभी लोग हैं जो आए इनकी भावनाएं आहत हैं। तो चक्का जाम करने की बात हो रही थी। तो पुलिस प्रशासन की इनको सांत्वना के बाद थोड़ा सा और साथ में आश्वासन के बाद थोड़ा समय और जो है हम लोगों ने इस पर लिया है और साथ में एक्शन जो है इसमें जल्द कार्रवाई की है। क्या इस घटनाक्रम नहीं दुर्घटनाक्रम कहेंगे हम। आज जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, हिंदू समाज की एक बेटी जो केवल 18 वर्ष और कुछ दिन की हुई, उसको भगा करके एक मुस्लिम समाज का लड़का ले गया। 5 तारीख से लगातार पुलिस को कंप्लेंट हो रही है और पुलिस बार बार ये कह रही है कि आज मिलेगा, परसों मिलेगा। और जब बड़ी मात्रा में हिंदू समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, तो आज सायंकाल 5 बजे का समय पुलिस ने दिया कि 5 बजे लड़की को बरामद कर लेंगे। परंतु ना तो कोई उत्तर आया, ना ही किसी ने जवाब दिया। और स्थिति ये हुई कि जो लोग माजरा में जमा थे वो और फतेहपुर की तरफ बढ़े। जब फतेहपुर की तरफ बढ़े तो छतों से उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर मारे गए। बहनें आगे थी, बहनों के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में पथराव हुआ, कुछ युवकों के ऊपर पथराव हुआ। और जो पुलिस वहाँ जिसको बीच बचाव करना चाहिए था, उन्होंने डट के और डंडा चार्ज किया। अनेक के और हाथ, कमर, गोडे बुरी तरह से टूटे हैं, सिर पर भी डंडे लगे हैं। ये बिल्कुल स्थिति बहुत दरिंदगी की है। जिनकी बेटी चली गई, जिनकी बेटी को और मुस्लिम समाज का लड़का ले गया उठा करके, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने की बजाय उनके ऊपर डंडा चार्ज किया। और जब तक मैं और चौधरी सुखराम जी पहुँचे, हम मुख्य सड़क के ऊपर जाकर बैठ गए, सब लोगों को वहाँ बैठाया। उसके बाद पुलिस के बहुत सारे लोग डंडा डुंडा लेकर के आए और एकदम ऐसे टूट के पड़े शेर की तरह से, जैसे पता नहीं खा जाएंगे। तब जाकर के उनको बोला गया कि आप बिल्कुल नाजायज़ कर रहे हैं, हमारे लोगों की बहुत सारे लोगों को चोटें आई हैं। और उन्हीं को लेकर के अभी थाने में पहुंचे और प्रोटेस्ट अभी जारी है। कल सुबह 10 बजे थाने के ऊपर ग्रामवासी धरना देंगे
और ये कहा गया है, पुलिस के द्वारा एश्योर किया गया है एसडीएम की प्रेजेंस में कि हम अति शीघ्र लड़की को बरामद करेंगे। हम बिल्कुल नज़दीक पहुंचे हैं। तब तक प्रोटेस्ट गांव का जारी रहेगा जब तक वो लड़की बरामद नहीं हो जाती। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ गई है, पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई करे जिन्होंने पथराव किया है, और जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो ये प्रोटेस्ट और तीव्र किया जाएगा। एक और आ रही है, वो आ गई मेरी एक और आ गई ना, 30 बंदे आ रहे हैं अपने ऊपर से और तेज कर दिए। डेली का ही काम हो गया। ठीक है, बढ़िया मिलता जी। ठीक है, राकेश भाई कहाँ है? कहाँ गए एसपी साहब? देखिए, अभी हमने यहाँ सिचुएशन पीसफुल है, जो क्राउड था वो डिस्पर्स हो गया, हमने उन्हें समझाया है। तो मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आप पुलिस पे विश्वास रखें और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो जल्द से जल्द कर लेंगे हम। नहीं रेडी नहीं, वो छोटे मोटे वो डिसीजन और सुनो, उठाओ लड़कों को, इधर से उठाओ, उधर से उठाओ, पूरी जिंदगी पे तो मुख्य तो करते ना, फिर आओगे हमारे बड़ा बैठो सब कुछ। यार दंगा हिंदू पाकिस्तान बना दिया तुम लोगों ने सबने, क्या कर रहे हैं? नहीं, मुंह पे ढक के ये हक मांगना है अपना। 144 लगी पे जो कंट्रोल करो, दी वाले के ऊपर करो, पूत वाले के ऊपर करो, वो क्या पता क्या ले रहे हैं। मैं फायर दूंगा जी, मैंने पता कितने बंदे थे, उन्होंने मैं सब जानता हूं ना जी। अभी करेंगे बात ना, ये अपने सेक्टर साहब को बोल देना, आपके करने का कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात है ना, मैंने अब पुलिस लगा दी है, मैंने यहाँ पे इसीलिए तो सब आए ना, पुलिस देखियो पीछे जाके सारे शीशे तोड़ के दुकान के ये शीशे तोड़ के सारे हमारा तो कुछ नहीं। वहाँ देख लियो भी ड्यूटी वाले किस शिफ्टे में मेरे सामने एक बंदा नीचे गया, उन्होंने रोड़ी मारे। एक बंदा बात, एक बंदा बोलो, अरे बेबी मेरी बात सुन, कल एक बंदे को बोल, एक बंदा बात आप देख ली बाउंड्री मैंने देखा है ना, और सबका संज्ञान है। आप चिंता ना करें, मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा।
थोड़ा हम पहले अपना केस भी कर लेते हैं और अभी इंश्योर करेंगे वो दोबारा इस तरीके से यहाँ ना आए। तो ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को, ठीक है ना। माहौल मत खराब करने लगा। नहीं ऐसा कोई नहीं करना। यहाँ की हमारी जिम्मेवारी है, कोई ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है। आपको 20% नहीं है। मैंने इनको बोला, मैंने लोगों से मिलना है जी, फिर आपने बोल दिया ना, कोई नहीं बोल। जनाब अगर हमारी गलती हुई आप हमारे को यार चुपके जनाब हमने हमारा ना हम 1% भी किसी को मैं ना हमने कुछ भी नहीं बोला। घर से इधर उधर हो गए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं 11 से पर उन्होंने फिर भी जानबूझ के हमला किया वहाँ पे जाके। 11 से 13 तक मैं डीएसपी पहुंचा रहा हूँ, है ना। पहुंचा मैंने बहुत काम किया। हमने हमेशा सबको बराबर देखा है, हमने किसी को नहीं देखा कि कौन क्या है, कोई अमीर है कोई गरीब है या कोई कहाँ रहता है, कोई हमने कभी देखा ही नहीं है। हमें ये देखा है कि कानून के हिसाब से कौन सही है, ठीक है ना। आप लोग इनोसेंट है, मेरे को पता है आप लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, तो आप लोग शांत रहें, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों फिलहाल ना, क्योंकि अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं किसी चीज़ में ना, वो हम अपने तरीके से तफ्तीश कर लेते हैं। और जहाँ तक कि ख्याल आप किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, तो उन्हें भी हमने समझाया है ना। और जो कानून जो है ना वो अपना रास्ता लेता है। कई बार थोड़ा सा समय होता है, आपकी सिक्योरिटी के लिए मैंने पेट्रोलिंग लगा दी है, दिन रात रहेगी यहाँ पे। जनाब हमारे को कोई इशू नहीं है, अगर लड़के ने गलती कर रखी ना, जो कानूनी कार्रवाई बढ़ागी उसमें हम उसका 1% साथ नहीं देंगे। उसने गलती करके उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। और आपको पर नजायज लोगों ने तंग नहीं हो गया और नहीं करेगा। देखो मैं आ गया ना, जी मैं आ गया, मैं आ गया जी, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ डीएसपी साहब है, वो यहीं रहेंगे, घूमते रहेंगे यहाँ से माजर से यहाँ पे ना, जी। और फोर्स मेरे पास है, मैं ये लगा के रखूँगा, है ना। हाँ, आप लोग शांति, आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आना। तो हमारे घर में वो तेल की कैनी लेके गए वो सारी औरतें हमारे घर में। जनाब ये देखो ना, सबके दोनों के कैमरे में आ रहे होंगे, 2-3 जगह कैमरे लग रहे, सबके मुंह के जुड़े थे, सबके हाथ में डंडे तलवारा गडासियां, क्या करना है दी बात करने आदि किसी ने कुछ नहीं बोला। पेट्रोल तक दाम के पास आग लगा देंगे। वो लड़की 4-5 बार पहले आ चुकी है। सुनो बात सुनो। बाकी तो क्या हुआ हो गया सामने बोला कि सिटी में ठीक है, शुगर बच के इंटरनल इंजरी नहीं है, बोला सर बच गए सर। कोई बात नहीं सर, अगर इकट्ठे ज़्यादा बड़ी है फिर सुबह ऐड करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन जो एक लिख के लाए ना, सबके लिख के जाना। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।